नमस्कार, सिट समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विकास काम की डींगे हाँकने में जिला परिषद के पदाधिकारी व्यस्त। महानगर पालिका की शालाओं को पुराना वैभव दिलाने की मांग। रिधोरा में दूषित जलापूर्ति के कारण जलजन्य रोग फैले। और अतिक्रमण धारकों को अतिक्रमण विभाग की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद का नाम राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। विकास कामों की केवल डींगे हाँकने वाले जिला परिषद के पदाधिकारी किसी भी प्रकार के कामों में रोड़ा अटकाकर कामों को रोकने का प्रयास करते हैं। यह बात बुधवार की स्थायी सभा में सामने आई। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग के पास 75 करोड़ रुपयों के काम करने के लिए 30 अभियंता हैं, जबकि लघु सिंचन विभाग में 50 लाख रुपयों के काम करने के लिए 18 अभियंताओं की फौज है। पिछले कई सालों से लघु सिंचन विभाग में काम न होने के कारण अभियंताओं ने दिन जाओ पैसा आओ की नीति अपना रखी है। कुछ अभियंताओं को कुछ भी काम न होने के कारण 13 करोड़ नाम स्मरण का जाप शुरू किया है। फलस्वरूप जिला परिषद ने मेहरबान होकर पशु संवर्धन व आंगनवाड़ी के काम उन्हें दिए हैं, परंतु बुधवार की स्थायी समिति सभा में वह काम उनसे वापस ले लिए गए। काम के बोझ के मारे अभियंता पर और अधिक काम का बोझ डालना व जिन्हें कुछ काम नहीं है ऐसे अभियंताओं को मक्खियां मारते बैठे रखने की बात से यह साबित हो रहा है कि पदाधिकारी विकास की केवल गप हाँक रहे हैं। बुधवार की स्थायी समिति सभा में पदाधिकारियों ने प्रस्ताव लेकर लघु सिंचन विभाग द्वारा दिए गए कामों को वापस ले लिया। अभियंताओं को उनका काम न करने देना पदाधिकारी की नीति को स्पष्ट कर रहा है। पिछले कई सालों से करोड़ों रुपयों का वेतन लेने वाले अभियंताओं का नियोजन जिला परिषद नहीं कर पा रही है। हाल ही में काम वितरण समिति की बैठक में एक पदाधिकारी व सदस्यों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, परंतु अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उसे असफल कर दिया, जिसके कारण काम वितरण पारदर्शक रहा। पदाधिकारी केवल विकास की डींगे हाँक रहे हैं और रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं। यह इन घटनाओं से सिद्ध हो रहा है। मनपा की शालाओं की हालत खस्ता हो गई है, जिनकी दुरुस्ती करना अब निहायत जरूरी हो गया है, अन्यथा भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अकोला महानगर पालिका की अधिकांश शालाओं की इमारतें कक्षाओं की हालत जर्जर हो गई है, जिसके कारण बच्चों व शिक्षकों को भयभीत होना पड़ रहा है। कई शालाओं के छतों के स्लैब दरक रहे हैं और सलाखें बाहर झांक रही हैं। कुछ दिनों पहले मनपा की शाला क्रमांक 11 के एक कक्ष के स्लैब का कुछ हिस्सा ढह गया था। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ, किंतु उस कक्ष को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। शहर में कई मनपा की शालाएं धोखादायक है। महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मनपा की खस्ता हालत शालाओं के कारण अभिभावक अपने बच्चों को निजी शालाओं में भेजने के लिए विवश हैं, जहां उनकी आर्थिक लूट हो रही है। अकोला के नागरिकों की मांग है कि मनपा की शालाओं को चुस्त दुरुस्त कर उन्हें फिर से पुराना वैभव दिलाया जाए। रिधोरा गांव में दूषित जलापूर्ति के कारण लोग जलजन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी ओर रिधोरा ग्राम पंचायत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोला शहर के समीप स्थित रिधोरा गांव में दूषित जलापूर्ति के कारण लोगों को जलजन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रिधोरा गांव में कई जगहों की पाइपलाइन फूटी है। जलकुंभ में ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला जा रहा है। पाइपलाइन नालियों में से निकाली गई है। पानी में नारू के समान कृमियां निकल रही हैं। इन कारणों के चलते रिधोरा वासी कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। रिधोरा ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रिधोरा वासी दूषित पानी पीने के लिए विवश हो गए हैं। हमारे प्रतिनिधि अनिल दंदी ने जब रिधोरा ग्राम पंचायत के जलापूर्ति कर्मचारी से जानकारी मांगी, तब उसने बताया कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ब्लीचिंग पाउडर तक के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं।
इस अवस्था में वह क्या कर सकता है। सरपंचाच्या इथं गेलो ब्लिचिंग पावडरला पैसे मागायला की ते पैसे काही देत नाही टाईमशी. अशा प्रकारचे किडे मग बरेच वेळा निघतात. अशा ब्लिचिंग पावडर नाही त्यामुळे निघत असतील. पैसे मागायला गेलो की त्यांचे मिस्टर कल्ला करतात, आमच्या अंगावर येतात, म्हणतात की पैसे नाही झाडाला गेलात का. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण रिधोरा के अधिकांश नागरिक जलजन्य बीमारियों की चपेट में आ गए हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अतिक्रमण विभाग के नए अधिकारी ने सब अतिक्रमण धारकों को अपनी दुकानें हटाने को कहा, अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के संकेत दिए। अकोला महानगर पालिका ने अब शहर के प्रमुख मार्गों के अतिक्रमण को हटाने का मन बनाया है। मानधन पर कार्यरत अतिक्रमण अधिकारी विष्णु डोंगरे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अस्थापना विभाग के स्थायी कर्मी पूर्व सैनिक शिमूल सिंह चौहान को अतिक्रमण विभाग का प्रमुख बनाया गया है। अतिक्रमण विभाग के नए अधिकारी शिमूल सिंह चौहान ने 2 दिनों में मुख्य मार्गों के अतिक्रमण धारकों को अपना अतिक्रमण हटाने को कहा, अन्यथा 15 दिसंबर से दंड लगाकर माल जब्त करने के संकेत दिए हैं। नए अतिक्रमण अधिकारी शहर के अतिक्रमण को किस तरह लेते हैं, इस और अतिक्रमण धारकों का ध्यान लगा है। जैसे जैसे आदेश मिलेगा अपने को सब अतिक्रमण हटाएंगे। जो अतिक्रमण में है उसका कोई अपन रखेंगे नहीं। पिछले बार में जो आयुक्त थे विपिन शर्मा, उन्होंने जो मुहिम छेड़े थे उस तरह की मुहिम छेड़ने की आपकी इरादा है क्या? और सर अभी 2-4 दिन के बाद ये क्या पूरा अभ्यास करने के बाद, क्योंकि मेरा पहला ही दिन आई है, उसके बाद अभी से शुरू रहेगी। इसके बाद जो लगते हैं वो डबल नहीं लगेंगे। क्या किस दंड वगैरह का प्रोविजन इसमें है? वो अभी कल के आप सोच के बताएंगे सर। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। चिल्लर की कमी से दुकानदार परेशान, और विश्व मनोविकलांग दिवस पर निकाली रैली। अकोला में चिल्लर की कमी के कारण दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर में चिल्लर की कमी के कारण दुकानदार व ग्राहक दोनों ही त्रस्त हो गए हैं। चिल्लर कहां गायब हो गई है, इस प्रकार का सवाल हालात को देखकर पैदा हो गया है। अकोला शहर में 1 रुपए, 2 रुपए व 5 रुपए के सिक्कों की भारी कमी पैदा हो गई है। छोटे दुकानदार, चाय पान चाट की दुकानें, होटल आदि में रोजाना हजारों रुपए के सिक्के चलते हैं, किंतु चिल्लर की कमी के कारण व्यवसाय कैसे चलाए, इस चिंता में दुकानदार डूब गया है। प्रत्येक ग्राहक 10, 20, 50 या 100 रुपए की नोट ला रहा है। चिल्लर की कमी के कारण दुकानदार या तो ग्राहक को वापस लौटा रहा है या पूरी नोट का सामान लेने को कह रहा है। चिल्लर का व्यवसाय करने वाले 1 रुपए के 100 सिक्के के लिए 108 रुपए, जबकि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के लिए 10 रुपए का बट्टा ले रहे हैं। चिल्लर को लेकर चिल्लर विक्रेता व एक दुकानदार ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। विश्व मनोविकलांग दिवस पर वसंत देसाई स्टेडियम से जन जागरण दिंडी निकाली गई, जिसमें छात्रगण बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। 8 दिसंबर को विश्व मनोविकलांग दिवस पर इंद्रायणी मतिमंद शाला द्वारा वसंत देसाई स्टेडियम से जन जागरण दिंडी का आयोजन किया गया। इस जन जागरण दिंडी को जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक ने हरी झंडी दिखाई। इस दिंडी में महाराष्ट्र माध्यमिक शाला, रामराव सरनाईक समाज कार्य महाविद्यालय, इंद्रायणी मतिमंद लड़कों की शाला के छात्र, अभिभावक व शिक्षक गण शामिल हुए थे। मतिमंदों को घर में बैठाकर न रखें, उनके विकास को न रोकें, उन्हें विशेष शिक्षण दें, मतिमंदों द्वारा तैयार किए गए उत्पादनों को खरीदें आदि प्रकार की घोषणाएं भी जागरण दिंडी में दी गई। ये जन जागरण दिंडी शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र में जिला परिषद आरोग्य विभाग की ओर से वक्तृत्व स्पर्धा ली गई, जिसमें 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला महिला अस्पताल के परिसर में स्थित परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र में जिला परिषद के आरोग्य विभाग द्वारा कन्या जन्म का करे स्वागत विषय पर वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस वक्तृत्व स्पर्धा में 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस वक्तृत्व स्पर्धा में परीक्षक के रूप में प्राचार्य मधु जाधव व बबन राव कानकिरण ने काम देखा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डीजी चौहान, आशीष भारती आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।
स्पर्धा का संचालन वानखड़े ने व आभार प्रदर्शन प्रकाश गवली ने किया। वक्तृत्व स्पर्धा के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिवनी में कुएं में कूदकर 18 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। अकोला के समीप स्थित शिवनी गांव में 18 वर्षीय नेहा संतोष मोहकार ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिली है कि युवती ने अपने परिजनों द्वारा दी जा रही मानसिक व शारीरिक परेशानी के चलते आत्महत्या की है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। देशमुख पेट के संत श्री गजानन महाराज मंदिर के प्रांगण में सप्तक खंजेरी वादक श्री सत्यपाल महाराज का प्रबोधन कार्यक्रम लिया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र पुरुषों सहित अंधश्रद्धा पर प्रकाश डाला। संभाजी ब्रिगेड, छत्रपति व्यायामशाला, रुद्रावतार शिव भक्त मंडल द्वारा देशमुख पेट के संत गजानन महाराज मंदिर में सप्तक खंजेरी वादक श्री सत्यपाल महाराज का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में श्री सत्यपाल महाराज ने राष्ट्र संतों पर प्रकाश डाला और महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के बजाय आत्मसात करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में सत्यपाल महाराज ने अंधश्रद्धा पर कड़ा प्रहार करते हुए इसकी निंदा भी की। आने वाले नए साल में अच्छे संकल्प ले, व्यसनों को त्यागे, रक्तदान देहदान का संकल्प करे। सत्यपाल महाराज के प्रबोधन कार्यक्रम को सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित थे। प्रस्तुत है इस प्रबोधन कार्यक्रम की एक झलक। बार्शी टाकली ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण यहां का साप्ताहिक बाजार कई प्रकार की समस्याओं से घिर गया है और दुकानदारों में भी नाराजगी पैदा हो गई है। बार्शी टाकली ग्राम पंचायत की अनदेखी और लापरवाही के कारण यहाँ के लोगों को कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बार्शी टाकली की जनसंख्या लगभग 45,000 है। यहाँ के साप्ताहिक बाजार में आसपास के देहातों से रोजाना सैकड़ों लोग आते रहते हैं। साप्ताहिक बाजार में सभी और गंदगी का साम्राज्य है। कचरे के ढेर लगे हैं। सफाई के अभाव में सभी और दुर्गंध फैली हुई है। साप्ताहिक बाजार में ऑटो चालक भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण साप्ताहिक बाजार के दुकानदार त्रस्त हो गए हैं और इनके सामने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें पैदा हो रही है। साप्ताहिक बाजार की समस्या को लेकर स्थानीय दुकानदार ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। और यहाँ पे इतनी गंदगी है, हमारे दुकान के पीछे पूरे खेड़े के लोग आके यहाँ पे पेशाब गंदगी करते हैं, हमको पूरी वास आता है। और इधर ग्राम की कोई दुर्लक्ष है, ये कोई ग्राम इधर से तवज्जो नहीं देती और कोई ध्यान नहीं देता है ग्राम के इसमें। और हमारे इतने दुकान के होने के बाद में पूरी गंदगी, होटल की पूरी कागज वागज वगैरह पूरी गंदगी। अब डालते हैं बोरगांव मंजू की हलचल पर एक नजर। बोरगांव मंजू में कई जगहों पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम लिए गए। सिद्धार्थ नगर के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया। यह कैंडल मार्च सिद्धार्थ नगर से रामजी नगर पहुंचा, जहां बुद्ध वंदना ली गई। इस मार्च में लगभग 200 लोग शामिल हुए थे। इस अवसर पर भंते ने नागरिकों को उपदेश दिया। कैंडल मार्च के कारण पूरा परिसर प्रकाशमय हो उठा था। जापान का सुप्रसिद्ध कुबोटा ट्रैक्टर अब अकोला के श्री साई ट्रैक्टर्स में उपलब्ध कराया गया है, जिसे किसानों द्वारा अच्छी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। किसानों के लिए अत्यंत उपयुक्त एवं समयानुरूप जापान का अग्रणी ट्रैक्टर कुबोटा भी 2420 अब अकोला में उपलब्ध हो गया है। कुबोटा ट्रैक्टर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता बालापुर मार्ग स्थित श्री साई ट्रैक्टर्स का शुभारंभ रविवार 4 दिसंबर को उत्साह के साथ संपन्न हुआ। एग्रो एसोसिएशन, कृषि प्रतिष्ठान के माध्यम से उसी प्रकार श्री गजानन ट्रैक्टर्स द्वारा ग्राहकों को सेवा देने वाले मोहन सोनोने के तीसरे प्रतिष्ठान का उद्घाटन उनके पिता और प्रतिष्ठित नागरिक गोपाल राव सोनोने के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर अकोला वाशिम कृषि व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष प्रभाकर राव गावंडे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कुबोटा ट्रैक्टर के प्रयोग बताए गए, जिसे देखने के लिए किसानों में भारी उत्साह था। पहले ही दिन श्री साई ट्रैक्टर्स में 5 ग्राहकों को प्रभाकर राव गावंडे के हाथों कुबोटा ट्रैक्टर्स की चाबियां दी गई। उसी प्रकार 17 ट्रैक्टर्स की बुकिंग कर ग्राहकों ने अपना विश्वास जताया। कुबोटा की बुकिंग व शोरूम के संदर्भ में श्री मोहन सोनोने ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अधिक जानकारी दी। वाशियांसाठी अकोला वाशिम जिल्ह्याच्या कुबोटा ट्रॅक्टरचे अधिकृत विक्रेते म्हणून आमची नेमणूक झालेली आहे। श्री साई ट्रॅक्टर नावाने आम्ही आपले शोरूम वाशिम बायपासला सुरू केलेले आहे आसपासनं। यामध्ये आम्ही शेतकऱ्यांसाठी 24 हॉर्सपॉवरचे ट्रॅक्टर उपलब्ध करून दिलेले आहेत सध्या।
कालांतराने एखाद महिन्यात 2 महिन्यात 35 HP आणि 45 HP पर्यंत ट्रॅक्टर आपल्याकडे उपलब्ध होणार आहे. ट्रॅक्टरचे वैशिष्ट्य थोडेसे अशा प्रकारचे आहेत की हा ट्रॅक्टर 24 हॉर्सपॉवरचा ट्रॅक्टर आहे, पॉवर स्टेरिंग आहे आणि 3 सिलेंडर अशा प्रकारचा इंटरकल्चर ऑपरेशनसाठी सर्वात उपयुक्त ट्रॅक्टर आहे. आणि या ट्रॅक्टरने अंतर्मशागती आपण सर्वात चांगल्या प्रकारे आपण करू शकतो. तरी सर्व शेतकऱ्यांना आणि सर्वांना विनंती आहे की आपण आमच्या शोरूमला एकदा भेट द्यावी. पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय लोकमंच द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया. राष्ट्रीय लोकमंच के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक निवेदन देकर पुलिस कार्रवाई का निषेध किया. 28 नवंबर को मुस्लिम समाज द्वारा बंद का आयोजन किया गया था. उस दौरान तोड़फोड़, पथराव व मारपीट की घटना हुई थी. उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ कार्रवाई करते हुए 394, 395, 397, 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई दी थी. इन गंभीर धाराओं को निकाला जाए, इस प्रकार की मांग राष्ट्रीय लोकमंच ने की है. इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकमंच के प्रदेश अध्यक्ष मुकीम अहमद, जिलाध्यक्ष अरविंद पाटिल सहित लोकमंच के अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना भी दिया. पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकमंच के मुकीम अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी. कुछ किरकोळ घटनाएं हुई और उस घटना के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सभी पदाधिकारी और बहुत से बेकसूरों के ऊपर नाजायज कलमे लगा के तड़पशे का काम किया. ये मुसलमानों के साथ ज्यादती बंद कर दो. इस्लाम के साथ, कुरान के साथ जब बेहुरमती हो तो भावना तो भड़कने ही वाले हैं. और भावना भड़कने के बाद में 2 से 4 गाड़ियां फूट जाना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं. कई मर्तबा बड़े बड़े पार्टियों के अंदर हमारे अकोला में बसेस फूटी, बसें जलाई गई, लोगों को मारा गया, खून बहा. लेकिन आज तक किसी नेता के ऊपर 307, 355, 394 है चोरी, डाका, लूट या चांद से मारने की कोशिश ऐसे कोई कलमे लगे नहीं. मुबारक हो तुमको हुक्मरानी, मदाखिलत भी ना हम करेंगे. अगर शरीयत पे हाथ डाला तो ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे. पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने मिलके हटा देनी चाहिए, उनको तुरंत बेल दिया जाए. वरना 14 दिसंबर को पूरी ताकत के साथ मैं अपने नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन करने वाला हूं. खदान पुलिस ने ट्रकों से वसूली आरंभ की है, जिसके कारण इस मार्ग से ट्रक चालक जाने में कतराने लगे हैं. खदान पुलिस ने अवैध धंधों पर कार्रवाई करने की बजाय अब अपना सारा ध्यान भारी वाहनों से वसूली पर केंद्रित किया है. खदान के मार्गों से जाने वाले ट्रकों को रोककर कागजात आदि बातें सामने रखकर कार्रवाई का भय बताया जा रहा है. सुबह और शाम से लेकर देर रात तक खदान थाने के कुछ पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे हैं. इस मार्ग से अवैध यातायात करने वाले छोटे वाहनों को छोड़कर ट्रक आदि को पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रक पर कार्रवाई करने में अधिक तोड़ी की आशा रहती है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ध्यान पुलिस भर्ती की ओर लगा रहने के कारण लूटने का यह तरीका इजाद किया गया है. अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. विकास काम की डींगे हाँकने में जिला परिषद के पदाधिकारी व्यस्त. महानगर पालिका की शालाओं को पुराना वैभव दिलाने की मांग. रिधोरा में दूषित जलापूर्ति के कारण जलजन्य रोग फैले. और अतिक्रमण धारकों को अतिक्रमण विभाग की चेतावनी. फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.